गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं वर्कशीट 4 क्लास 9th का, जो कि बेस्ड है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर्स, यानी अपरिमेय संख्याओं को जमा करना अथवा उनको घटाना। अब बेटा, इस वर्कशीट में आप देखोगे कि इसमें दो बच्चे, राजू और मीना, का एक कॉन्वर्सेशन दे रखा है, यानी उनकी आपस में बातचीत दे रखी है। तो मीना क्या कर रही है, राजू से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रही है और राजू उनका आंसर देने की कोशिश कर रहा है। जैसे पहला प्रश्न जो मीना ने राजू से पूछा कि राजू, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि 20 जमा 15 कितना होता है? राजू ने बड़ी आसानी से इसका जवाब दे दिया कि मीना, ये इसका उत्तर होता है, इसका आंसर होता है 35, यानी 35। मीना ने कहा शाबाश राजू। मीना ने फिर उससे अगला प्रश्न किया कि क्या तुम मुझे बता सकते हो 3√2 प्लस 5√2 कितना होता है? अब राजू थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसने मीना से पूछा कि मीना, इसमें तो इरेशनल नंबर्स आ गए हैं, यानी इसमें अपरिमेय संख्याएं आ गई हैं, √2 और √2। तो वो उसने बोला कि अब इसको कैसे करना है ये मुझे नहीं आता। तो मीना ने कहा ये भी बहुत सरल है, मगर इसको बताने से पहले मैं तुमसे दोबारा कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी। तुम मुझे बता सकते हो 3 ट्रायंगल प्लस 5 ट्रायंगल्स कितने होते हैं? यानी 3 त्रिभुज में अगर हम 5 त्रिभुज जमा करें तो कितना उत्तर आएगा? राजू ने कहा 8 त्रिभुज, यानी 8 ट्रायंगल्स। उसने कहा वेरी गुड राजू। उसने कहा अब मुझे बताओ 11 स्टार्स में अगर हम 20 स्टार्स प्लस कर दें तो कितने स्टार्स हो जाएंगे? उसने कहा 31 स्टार्स। उसने कहा ये उत्तर भी तुम्हारा बिल्कुल ठीक है। उसने कहा इसी तरीके से हम अपरिमेय संख्याओं को भी जोड़ते हैं। अगर हमारी अपरिमेय संख्याएं सेम हैं, यानी लाइक इरेशनल नंबर्स हैं, तो उनको हम इसी पैटर्न में ऐड करते हैं। मतलब 3√2 प्लस 5√2, ये आपका बन जाएगा 8√2। मतलब इस √2 को आप ट्राइंगल समझ लो, और क्योंकि यहाँ भी √2 है तो ये भी एक ट्राइंगल है, यानी यहाँ भी 3 ट्राइंगल्स प्लस 5 ट्राइंगल्स, तो ये आपके हो गए 8 ट्राइंगल्स। सेम इसी वे में इसको करते हैं। उसने कहा अगर एक और प्रश्न मैं तुमसे पूछूं, 11√3 प्लस 5√3 ये कितना होगा? उसने कहा अब यहाँ भी तुम देख सकते हो कि दोनों इरेशनल नंबर्स सेम है, यानी आप इस इरेशनल नंबर की जगह कुछ भी, आप चाहो तो स्टार ही मान लो। 11 स्टार्स प्लस 5 स्टार्स, ये कितने हो जाएंगे? 16 स्टार्स। और क्योंकि स्टार की जगह हम √3 ले रहे थे तो आई हैव रिटन √3, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे √3 लिया है। तो ये वाला वो वाले क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपके इरेशनल नंबर सेम होने चाहिए, तब आप उसको डायरेक्टली ऐड कर देते हो। ठीक है, 3√2 प्लस 5√2 8√2, 11√3 प्लस 5√3 16√3। मगर इसमें एक कंडीशन है बेटा, अगर आपको 4 ट्रायंगल और 6 स्टार्स इन्हें ऐड करने को बोल दिया जाए तब आप क्या करोगे? अब देखो बेटा, ट्रायंगल और स्टार्स ये दोनों अलग अलग हैं। आप ना तो इससे 10 ट्रायंगल्स ही बोल सकते हो, ना तो आप इसे 10 स्टार्स ही बोल सकते हो, यानी आपका ये जो एडिशन है ये इसी स्टेप पर ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप इसका आंसर भी बोलोगे कि मेरे पास 4 ट्रायंगल्स ही रहेंगे और 6 स्टार्स ही रहेंगे। मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। सपोज करो आपको ऐड करने को बोला जा रहा है 5√2 प्लस 6√3। तो आप इसमें देख सकते हो ये √2 ये अलग है, यहाँ पे अलग इरेशनल नंबर है, यहाँ पे अलग इरेशनल नंबर है। दोनों ही इरेशनल नंबर्स, दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हमारी अलग अलग हैं। अब क्योंकि हमारी अपरिमेय संख्याएं अलग अलग हैं, इसलिए हम इन्हें जोड़ नहीं सकते, तो हमारा आंसर सेम रह जाएगा 5√2 प्लस 6√3, यानी हमारे आंसर में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो जुड़ ही नहीं सकते। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन, यानी जो माइनस करते हैं, वो भी हम इसी पैटर्न में करते हैं।
उसमें भी हमें बस एक ही चीज़ चेक करनी है कि हमारे जो इर्रेशनल नंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे 10√2 माइनस 6√2। अब हम थोड़ा घटाने का देखते हैं कि इनको कैसे घटाया जाएगा। 10√2 माइनस 6√2। अब आप देख रहे हो बेटा, इर्रेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्याएं आपकी सेम है, तो सेम है तो आसानी से हम इसको माइनस कर देंगे। 10 माइनस 6 कितना होता है? 4, बिल्कुल सही। और साथ में आ गया √2। दूसरी चीज 15√7 माइनस 3√7। अब यहाँ भी आप देख रहे हो आपकी अपरिमेय संख्याएं यानी आपके इर्रेशनल नंबर्स बिल्कुल सेम है। यहाँ भी √7 है, यहाँ भी √7 है, तो ये भी हम इजीली सब्ट्रैक्ट करते हैं। 15 माइनस 3 आपका कितना हो गया बेटा? ये आपका हो गया 12 √7। तो ये भी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय हमें बिल्कुल ये इस बात का ध्यान रखना है, सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपके जो इर्रेशनल नंबर्स हैं वो लाइक होने चाहिए, यानी एक जैसे होने चाहिए। अब यही आपको जो इस असाइनमेंट में आपको जो क्वेश्चंस मिले हुए हैं, एक बार जल्दी से हम उनको देखते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चंस मिले हुए हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 25√2 प्लस 6√2। इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं हमारी सेम है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? डायरेक्टली इसे जल्दी जल्दी ऐड करेंगे। 25 प्लस 6 दैट इज 31√2। ओके। सेकेंड क्वेश्चन इज 8√5 माइनस 2√5। अगेन इसमें आप देख सकते हो आपकी अपरिमेय संख्या सेम है, तो हम आसानी से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 8 माइनस 2 दैट इज 6 और √5 तो आएगा ही। थर्ड क्वेश्चन है आपका 9√3 माइनस 3√3। यहाँ भी आपकी अपरिमेय संख्याएं सेम है, तो इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम। 9 में से 3 गए दैट इज 6√3। फोर्थ क्वेश्चन इज 12√6 प्लस 18√6। अच्छा देखो बेटा, इसमें भी आपका जो है अपरिमेय संख्या दैट इज आपके इर्रेशनल नंबर्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है। यहाँ भी √6 है, यहाँ भी √6 है, तो अब हम क्या करेंगे? इसे प्लस करेंगे। चिन्ह का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि चिन्ह आपका प्लस करने को बोल रहा है या माइनस करने को बोल रहा है, यानी आपको जमा करने के लिए कहा जा रहा है या घटाने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको जमा करने के लिए, ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम 12 में 18 को प्लस कर देंगे। तो 18 प्लस 12 इज 30√6। अब हम आएंगे अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है 17√11 प्लस 3√11। यहाँ भी आप देख सकते हो बेटा, आपका जो इर्रेशनल नंबर्स हैं वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे √11 है, यहाँ भी √11 है, यानी आपके अपरिमेय संख्याएं सेम है। तो सेम है तो आसानी से आप इसे ऐड कर सकते हो। 17 में 3 जोड़े 20√11। और इसी असाइनमेंट का, इसी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है 7√3 माइनस 6√3। अब आप मुझे बता सकते हो आपकी अपरिमेय संख्याएं सेम है? यस, वो सेम है, वेरी गुड। अब आप क्या करेंगे? 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1√3, या फिर आप इसको डायरेक्टली √3 भी लिख सकते हो। ओके, तो दीज आर योर आंसर्स फॉर वर्कशीट 4। ऑल द बेस्ट बेटा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए।